विश्व आदिवासी दिवस पर सर्वोदय परिवार ने मनाया विशेष कार्यक्रम। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत नया लोहंडिया बस्ती स्थित सर्वोदय विद्यापीठ में आज 9 अगस्त 2026 को सर्वोदय परिवार की ओर से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। यह दिन महज उत्सव का दिन नहीं बल्कि आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपरा, भाषा और उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के सम्मान का दिन है। कार्यक्रम के दौरान सर्वोदय विद्यापीठ के संस्थापक चिंतामणि गुरुजी ने कहा कि वे स्वयं गैर आदिवासी है, लेकिन आदिवासी समाज को मानवता और प्रकृति का सच्चा रक्षक मानते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज सदियों से जल, जंगल, जमीन की रक्षा करते आया है। झारखंड की पहचान और उसकी आत्मा आदिवासी संस्कृति से जुड़ी हुई है। अगर धरती, प्रकृति और पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मानव जीवन का अस्तित्व भी कैसे बचेगा। चिंतामणि गुरुजी ने विकास की तेज रफ्तार पर सवाल उठाते हुए कहा कि हजारों वर्षों से चली आ रही इस विकास की यात्रा में कहीं न कहीं आदिवासी समाज और प्रकृति पीछे छूटते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब जल, जंगल, जमीन, प्रकृति के 5 तत्व संकट में होंगे तो मानवता का भविष्य भी संकट में होगा। एवं श्रोताओं, आज जो चर्चा हो रही है विश्व आदिवासी दिवस, इस पर फोकस हो रहा है। कुछ लोगों को अदर देन जो आदिवासी हैं, गैर आदिवासी हैं, शायद उनको लगता होगा कि ये तो केवल आदिवासियों का त्योहार है, आदिवासियों का आज जो है गौरव का दिन है, उसको दोहरा है। तो इस बात से आप बिल्कुल इस भ्रम को दूर कर लें। मैं खुद एक गैर आदिवासी हूं, लेकिन मुझे आज के दिन का गौरव है। अंदर से सराबोर हूं। किस लिए सराबोर हूं? कि यही आदिवासी है जो मानवता की रक्षा करते आया है। यही मूलवासी है देश के, यही प्राण है देश के आदिवासी। इनके बिना देश, दुनिया, समाज किसी का उत्थान नहीं हो सकता, जिंदा ने अस्तित्व नहीं रहेगा। अरे धरती, प्रकृति रहेगी तभी ना अस्तित्व रहेगा। प्रकृति में ही तो सारे चीज, जीव जंतु, तमाम मैथोलॉजी के अनुसार, तमाम मतों के अनुसार जो जीवों का ही है वो इसी धरती से है। और ये धरती ही नहीं रहेगी तो फिर किसका अस्तित्व रहेगा? आदिवासी का, गैर आदिवासी का, गरीब का, अमीर का, किसी का नहीं रहेगा। सारे मिट जाएंगे। ये जो विकास का दौर चला है, ये जो विकास का दौर हजारों वर्ष से चला आ रहा है, उसी में आदिवासियों को पीछे करते गया, धकेलते गया, मारते गया, पीटते गया और वो जंगल की ओर चला गया। आज वो जंगल में बैठ करके, कंजाओं में रह करके भी जो अपनी संस्कृति को बचाए हुआ है, देश को बचाए हुआ, मिट्टी को बचाए हुआ, हवा को बचाए हुआ, जमीन को बचाए हुआ, यही मिट्टी, हवा, पानी, ये जो 5 तत्वों का शरीर कहते हैं हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार और अन्य मैथोलॉजी में भी जो कहते हैं ये 5 तत्वों का शरीर है, ये कौन सा है? ये प्रकृति के 5 तत्व, उसकी ही तो रक्षा आदिवासी करते आए हैं। और आज भी कि बेहाल स्थिति में भी, अंतिम अवस्था में भी कुचले जा रहे हैं, तब भी वह मानवता की ही रक्षा की बात कर रहे हैं, संस्कृति को बचा के। आज जो भारतीय संस्कृति बात लोग करते हैं ऊंचे ऊंचे मंचों पर, वो संस्कृति आदिवासी की संस्कृति है, मूल संस्कृति आदिवासी की है। तो इसलिए बंधुओं, इस बात से आप कभी भी मत हो, ये भ्रम है आपका। काइंडली मैं निवेदन करता हूँ, हार्दिक निवेदन करता हूँ, प्रेम करता हूँ कि हमें आना चाहिए। इसलिए अभी 8 बजे से वहाँ कार्यक्रम है, इस गोष्ठी है, इसमें सभी लोग आवे, अधिक से अधिक लोग आवे, माता बहनें आवे, तो जाने कि क्या है आदिवासी, क्या है, उसने क्या किया। आज का जो थीम है, आज का जो मुख्य उद्देश्य है, खास करके 9 अगस्त 2026 का, ये दुनिया कैसे बचेगी, मानवता कैसे बचेगी, इसी के लिए यूएनओ में इस बार का ये हुआ कि मानवता अब कैसे बचेगी। खतरे में जल जा रहा है, जमीन जा रहा है, हवा जा रही है, पानी जा रहा है, तमाम जीने की जो तत्व है सारे खत्म, नष्ट होते जा रहे हैं क्रमशः। और जब से ये सारे नष्ट हो जाएंगे तो क्या मानवता टिकी रहेगी? मानव रहेगा धरती पर? प्रकृति रहेगी सलामत? इसलिए तो इसकी चर्चा हमें करनी है, इसकी चर्चा मिल बैठ के करने, गले मिल करके सब आइए, सहमत होइए, जगिए। अरे आप, हम केवल भोग करते हैं, आदिवासी रक्षक होते हैं, रक्षा करने में लगे। हम तो केवल अपनी समस्या अपने लिए सोचते हैं। आदिवासी संपूर्ण धरती के लिए सोचते हैं, संपूर्ण मानवता के लिए सोचते हैं, सारे जीव जंतु सारे की चिंता करते हैं। उस संस्कृति को तो जानिए, उनके इतने बड़े विशाल, जो उसके हृदय में विशाल है, उसकी विशालता को तो समझिए, जानिए। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का यहाँ पर